अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक मॉडल होम में और ये मॉडल होम्स हैं रिचमंड में, टेक्सास के अंदर। तो आज हम आपको दिखाते हैं तकरीबन 16-17 करोड़ रुपए का कैसा घर मिलता है अमेरिका में। इसकी अमेरिकन यूएस डॉलर में प्राइस है तकरीबन 5,92,990, तकरीबन $5,92,990। तो ये एक नई कम्युनिटी है जो कि अभी यहाँ पे डेवलप हो रही है या बन रही है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके कि अभी तक क्या बना है यहाँ पे। यहाँ पे अभी काम शुरू हो गया है और काफ़ी ज़्यादा घर बनना स्टार्ट हो गए। आप यकीन करें कि 6 महीने पहले यहाँ पे जंगल था और यहाँ पे ऐसा स्पीडों में काम स्टार्ट होता है, जब कुछ काम स्टार्ट होता है कि आप हैरान हो जाएँ। मुझे खुद हैरानगी होती है, 6 महीने पहले हम इस रोड से गुज़रते थे, ये पीछे रोड है, ये वाली। तो बिल्कुल यहाँ पे जंगल होता था और एक दिन मैंने देखा कि इन्होंने प्लेन करना शुरू कर दिया। घर यहाँ पे कैसे खरीदते हैं ये आपको मैं ब्रीफली सा बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में गया तो मेरा पूरा व्लॉग इसी चीज़ में निकल जाएगा। बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बनने से पहले जो बिल्डर्स हैं वो कुछ मॉडल होम्स बनाते हैं ताकि लोग आके देखें कि इस कम्युनिटी में किस तरह के घर होंगे। तो यहाँ पे इस टाइम 3-4 मॉडल होम्स बने हुए हैं। ये वो घर है जो आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मॉडल का नेम है क्या नेम है इसका, खैबर नेट। चलें अंदर चलते हैं। ये जगह इन्होंने अभी कंप्लीट नहीं की हुई, यहाँ पे गराज डोर लगेगा। तो अंदर चल के देखते हैं कि ये घर कैसा है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं घरों को। तो हम भी अंदर चल के देखते हैं कि ये कैसा है। ये देखें, ये बाहर से है, सामने से इसकी एलिवेशन। और दरवाजे से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि घर यहाँ पे कैसे हैं। आजकल के घरों में इस तरह के पैड लॉक भी आ रहे, या की पैड लॉक। जैसे ही अंदर आए घर के, ये देखें साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगाई हुई है दीवार पे। और अंदर आते साथ राइट साइड पे एक बेडरूम है। ये देखें, ये बेडरूम है। इन्होंने सब कुछ फर्निश किया हुआ है, इसलिए इसको मॉडल होम कहते हैं। और ये चीज यहाँ पे बहुत कॉमन होती जा रही है कि हर रूम के साथ विंडो होती है ताकि नेचुरल लाइट अंदर आए। बाथरूम देखते हैं इसका कैसे है। स्टैंडिंग शावर लगा हुआ है यहाँ पे, ये आप देखें। और छोटी सी क्लोजेट है, वॉक इन क्लोजेट बोलते हैं अमेरिका में इसको। साफ सुथरा कोमोड लगा हुआ है और इवन के बाथरूम में भी इन्होंने विंडो लगाई हुई है। तो इस रूम से निकलते हैं और अगले रूम में जाते हैं। एसी का वेंट यहाँ पे है। आई थिंक ये एटिक का रास्ता बंद किया हुआ है या क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि कैसा है। इस रूम से निकलें तो बिल्कुल सामने एक और क्लोजेट बना हुआ है, यानी कि दरवाजा है। अगर आप दरवाजे से अंदर आए तो अपने कोट वगैरह यहाँ पे टांग दें, अपनी जैकेट्स वगैरह यहाँ पे रख दें। और ये जो लेफ्ट साइड का दरवाजा है ये आता है गैराज से। मैंने आपको दिखाया था गैराज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ गैराज से अंदर आते हैं। ओके, ये हाफ बाथरूम है। अब सुनने में बड़ी हंसी आती है, हाफ बाथरूम क्या होता है। तो यहाँ पे घर होते हैं 1.5 बाथरूम या 2 बाथरूम या 2.5 बाथरूमों के साथ। तो हाफ बाथरूम उसको बोलते हैं जिसके साथ शावर नहीं होता या आप नहा नहीं सकते। तो ऐसे बाथरूम को हाफ बाथरूम बोलते हैं। पहले वाले के साथ फुल बाथरूम था। और अब यहाँ पे आते हैं तो ये इन्होंने डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है, फॉर्मल डाइनिंग रूम। ये भी इन्होंने काफी अच्छी तरीके से सजाया हुआ है क्योंकि ये मॉडल होम है। और इसके सामने ही बिल्कुल इसका किचन है। किचन की अप्लायंसेस हैं, जी की अप्लायंसेस हैं। ये माइक्रोवेव, ओवन और गैस स्टोव है। ये गैस वाला चूल्हा है। अच्छी कैबिनेट्स बनी हुई है इसके, अच्छे कलर की। ये ऊपर हुड लगा हुआ है। और ये साथ एक इसके पेंट्री है जिसमें आप अपने मसाले वगैरह या चीजें वगैरह रखते हैं। यूजुअली किचन के साथ ये होती है पेंट्री। और फ्रिज लगा हुआ है। फ्रिज ओपन करके देखते हैं। वाह, इसके अंदर इन्होंने बड़ा सोडा और पानी, ये चीजें रखी हुई जो लोग आते हैं उनके लिए, अगर कोई लेना चाहे तो। जैसे मैं देखने के लिए आया हूँ घर, तो नॉर्मली नए घरों के साथ फ्रिज नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल होम है तो इन्होंने फ्रिज भी लगाया हुआ है। और ये इनका लिविंग रूम या लिविंग एरिया है सारा।
यहाँ पे भी अच्छी खासी विंडोज़ हैं। तो ये लोग बड़ा देखते हैं कि नेचुरल लाइट घर में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी अच्छा इन्होंने विंडोज़ बनाई है, तीनों दीवारों पे विंडोज़ हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और अगर मज़ीद आगे जाएँ तो ये इसका लॉन्ड्री रूम है, जहाँ पे आप लॉन्ड्री वगैरह करते हैं। इन्होंने दिखाने के लिए या मॉडल के तौर पे वॉशर ड्रायर यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके साथ ही जो है वो है मेन बेडरूम है इसका। और इस बेडरूम के साथ भी अगर आप देखें तो बड़ी-बड़ी 3 विंडोज़ हैं। तो नेचुरल लाइट बड़ी पसंद करते हैं यहाँ पे लोग घरों में। ये देखें। और यहाँ से अगर हम अंदर जाएँ तो ये इसका मास्टर बाथरूम है। ये एक टब लगा हुआ है। और यहाँ पे भी इस तरह की आजकल विंडो बनाई हुई होती है इन्होंने, ताकि हल्की-फुल्की रोशनी आती रहे, लेकिन ये ब्लर्ड है ताकि कुछ नज़र ना आए आर-पार। और स्टैंडिंग शावर जैसा पहले मैंने आपको दिखाया था। और ये हाफ बाथरूम, ये हाफ टॉयलेट। और ये वॉक इन क्लोजेट्स अमेरिका में ऐसे होती हैं कि बाथरूम से आप अंदर आए तो पूरा एक कमरा होता है, पूरा एक कमरा बना हुआ है ये देखें। तो ये इतना बड़ा इसका बाथरूम है। तो बाथरूम में ये ऊपर एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। यकीनन एक एग्जॉस्ट यहाँ पे भी होगा। जी, एक एग्जॉस्ट है और एक एसी का वेंट है। तो यानी कि आप बाथरूम में भी बैठे तो मजे से ठंडे होके बैठे आप। और वो ऊपर भी एसी का वेंट लगा हुआ है और यहाँ पे भी एसी का वेंट लगा हुआ है ये। तो बाथरूम देखें क्या जबरदस्त बाथरूम है। और ये तो हम मिस कर गए। ओके, इधर भी एक छोटी सी अलमारी या कैबिनेट बनी हुई है बाथरूम के अंदर। यहाँ पे भी आप अगर कुछ रखना चाहें तो। पीछे से दूर से मैं आपको पूरे बाथरूम का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें। तो मास्टर बेडरूम का बाथरूम है ये। मास्टर बेडरूम से निकलते हैं तो बिल्कुल सामने पैटियो बना हुआ है एक। इसको पैटियो बोलते हैं इस जगह को। कवर्ड एरिया है। और ये बाहर वाले इन्होंने सोफे वगैरह रखे हुए हैं। अगर आप कुछ यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करना चाहें या कुछ ऐसा वैसा प्रोग्राम करना चाहें तो आप यहाँ बाहर बैठ के कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल इन्होंने बनाया हुआ है कवर्ड एरिया। और ये इसका बैकयार्ड है। नई कम्युनिटी है तो वो पीछे वाली जो फेंस है वो कम्युनिटी की फेंस है। इस घर की फेंस जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी इस फेंस के साथ से। तो ये बैकयार्ड इतना बड़ा नहीं है इसका। ये सारे मॉडल्स होम है और इस तरफ इसका है जगह, अच्छी जगह है इस तरफ। और ये जो है इसको पंजाबी में परनाले बोलते हैं। पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, जिसमें से पानी निकलता है। इंग्लिश में इसको गटर्स बोलते हैं। उर्दू वाला गटर नहीं है ये इंग्लिश वाला गटर है, इसको गटर्स बोलते हैं। चलें अंदर चलते हैं और ऊपर वाला फ्लोर देखते हैं कैसा है इसका। ये सीढ़ियां सेकंड फ्लोर की। और ये इसका सेकंड फ्लोर आ गया। सेकंड फ्लोर में हम आते साथ ही लेफ्ट साइड पे आए तो ये एक ऑफिस बना हुआ है, जिसको लोग ऑफिस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और बेडरूम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने एक अटैच बाथ भी बनाया हुआ है। तो ये भी फुल बाथ है इसका। मैंने आपको बताया था हाफ बाथ और फुल बाथ क्या होता है। ये फुल बाथ है क्योंकि इसके अंदर शावर भी है और कमोड भी है। यहाँ पे भी दो बेसन लगे हुए हैं। ओके, तो ये वाला बाथरूम जो है दो कमरों को अटैच होता है। यहाँ से सामने से मैं दूसरे कमरे में आ गया हूँ। ये दूसरा कमरा है इसका सेकंड फ्लोर पे। जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखें, ये दूसरा कमरा है और ये पहला कमरा था। निकलते हैं और राइट साइड पे देखते हैं कि क्या है। ये इन्होंने एक अलमारी सी बनाई हुई है, कैबिनेट बनाई है। आपने कुछ टॉवल्स वगैरह या कोई चीजें वगैरह रखनी है यहाँ पे कोई। इस जगह को अमेरिका में गेम रूम बोलते हैं। इन्होंने सोफे वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं और ऊपर भी एक किस्म का ये पूरा लिविंग रूम है।
और ये मैं ऊपर से अगर आपको नीचे दिखाऊं तो किचन का एरिया नजर आता है और ये लिविंग रूम नजर आता है आपको। अच्छा, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती कि आजकल के घरों में इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है दो घरों में, तकरीबन मतलब थोड़ा ये फासला होता है, साथ साथ ही होते हैं आजकल के घर। तो यहाँ पे इन्होंने टीवी लगाया हुआ है 75 इंच का, आप मजे से इधर बैठ के टीवी देखें। घर तो आप देख रहे होंगे कि बड़ा ही शानदार घर है, जबरदस्त घर है। तो लिविंग रूम से हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। यहाँ से दूसरे रूम में जाते हैं। दूसरा रूम ये रहा, दूसरा कह लें या तीसरा चौथा कह लें। रूम ये रहा, एक और रूम। और इसके साथ भी यहाँ पे एक वॉक इन क्लोजेट है। गंदा हुआ है? अच्छा जी, अंदर गंदा हुआ है। अच्छा, तो ये ऊपर वाले में वहां से दिखा रहा हूँ, ये 7 वालों का घर है। इस घर की बाउंड्री यहाँ तक है। तो इसके साथ भी इन्होंने एक पूरा टॉयलेट है, वॉशरूम है, देखते हैं हाफ है फुल है, ये भी फुल है। तो आज यहाँ पे इस तरह के टब लगे होते हैं और आपने अगर शावर लेना है तो ये आगे करें और ये यूज करें। और ये मैं हूँ, तो ये भी पूरा इनका एक बाथरूम हो गया। 4.5 बाथ है मेरा ख्याल है। एक हमने यहाँ पे देखा था बाथरूम, एक यहाँ पे देखा था 2 रूम्स के साथ, एक एंट्रेंस के बाद हमने इस रूम के साथ फुल बाथरूम देखा था, 3 एक मास्टर बेडरूम के साथ देखा था, 4 और एक हाफ बाथ था। हाफ बाथ यहाँ पे था आई थिंक नीचे। तो हम अब नीचे जा रहे हैं। नीचे एक चीज आई थिंक मिस हो गई थी, तो वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये ओपन बना हुआ है, ओपन एरिया है। अगर आपने इधर भी बैठ के थोड़ी सी हवा शवा लेनी है। दूसरा वाला जो था वो कवर्ड पैटियो था, ये कवर्ड नहीं है, ये ओपन है। ये देखें, कवर्ड वाला जो था वो यहाँ पे था, ये था कवर्ड। घर का टूर कंप्लीट हो गया और मैं इस टाइम बाहर आ गया हूँ। तो बस एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि कैश पे घर यहाँ पे बहुत कम होते हैं जो लोग कैश पे घर लेते हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है कि आप बैंक से लोन लेके घर लेते हैं। लाइक ये 5,92,990 का अगर घर है तो यूजुअली ऐसा होता है कि 5% कोई देता है, कोई 10% एडवांस देता है और बाकी अमाउंट जो होती है वो बैंक से फाइनेंस करवा लेते हैं। तो बैंक आपको आजकल इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तकरीबन 5% से ऊपर ही है, 6%, 7% या 8%। अगर आप बिल्डर्स से लें तो बिल्डर्स के अपने मॉर्गेज कंपनीज होती हैं, वो आपको अच्छा रेट्स दे देती हैं। तो आपको अपने आप को पहले प्री अप्रूव कराना पड़ता है। अमेरिका आके आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। अमेरिका आने के बाद आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ती है। इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग में बताऊंगा कि वो क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनती है। एक और चीज वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि कई लोग होते हैं वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में, मैं उनको आंसर करता हूँ तो वो आंसर देखते नहीं है या फिर पढ़ते नहीं है। मेरी तो कोशिश होती है कि हर सवाल का जवाब दूं या हर व्यूअर का या हर सब्सक्राइबर के कमेंट का जवाब दूं। लेकिन अब कोई खातून है या कौन है मुझे नहीं पता, आई थिंक रावलपिंडी से, उन्होंने मुझे सेम सवाल 3 दफा पूछा है और तीनों दफा मैंने उनको जवाब दिया रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी कार्ड। तो आप अगर अपने सवाल के बाद जाके उसी जगह पे देखें जहाँ पे आपने मुझे सवाल किया तो आपको मेरा जवाब मिल जाएगा। यूजुअली ऐसा होता है कि सवाल के नीचे जब आप जवाब देते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इस वजह से वो चीज़ आपको मिस हो जाती है और मुझे भी नहीं आता। अगर आप किसी कमेंट के नीचे कमेंट करेंगे तो वो बड़ी मुश्किल से मुझे मिलेगा। आपने अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो आप मतलब न्यू कमेंट करें, किसी कमेंट के नीचे कमेंट ना करें ताकि मुझे उसका नोटिफिकेशन आए। ये व्लॉग अगर आप अमेरिका से देख रहे हैं और आप अगर ह्यूस्टन मूव होना चाहते हैं तो रिचमंड के अंदर ये बहुत आइडियल लोकेशन है, मुझे बहुत पसंद है ये जगह। 1464 के ऊपर है ये जगह और इस कम्युनिटी का नाम है ट्रिलियम बाय टेलर मॉरिसन और ट्राई पॉइंटे होम्स, ये दोनों मिलके बना रहे हैं ये कम्युनिटी और बहुत अच्छी जगह है और लोकेशन वाइज अच्छी है। क्राइम वाइज इस एरिया में क्राइम कम है और मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट है। तो चले मैं अपना व्लॉग यहाँ पे तमाम करता हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।